ये कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर कौन काम के मामले में? देखिए, बेहतर तो अभी हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों से वादा किए थे कि हम हवाई चप्पल पहनने वालों को जहाज़ में सफ़र कराएंगे, वो पूरा करके दिखाए। मैं इनका भी कार्यकाल दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि जब से ये आए हैं 2 साल तो कोरोना काल में चले गए, लेकिन कम समय में इन्होंने जिस तरह से विकास का माने गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं, मैं उसे बधाई देना चाहता हूं अपनी ओर से। और ये सरकार अच्छा काम कर रही है और आने दिनों में भी इन्हें मौका मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकायों का जो चुनाव का कार्यकाल है 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं गिरिडीह जिला में, यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 32 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं इशरत जहाँ जी हैं, हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, जन समस्याओं से वाकिफ़ हो रहे हैं कि आप लोगों का क्या समस्या है और कैसे क्या कुछ लोगों का डिमांड है। तमाम समस्याओं को सुनकर उसका समाधान भी करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल अभी हम आए हुए उनके घर पे और उनके जो प्रतिनिधि हैं मोहम्मद असद उल्लाह जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से इस वार्ड में डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर कैसे मदद करते हैं। और अब तक चूँकि आपका कार्यकाल 4-4.25 साल से ऊपर हो चुका है, तो अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे, होल्डिंग टैक्स, मानदेय, मुख्यमंत्री की कार्यशैली, अग्निपथ योजना और झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 25 तारीख को उन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया और उन्होंने पूरे देश में दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुई। इनके बारे में क्या कुछ कहना है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं भी अपनी ओर से, अपने वार्ड के ओर से वेब समाचार का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो कि आप राजधानी से चल के हमारे वार्ड में आए हैं। हमारे वार्ड के ओर से, हमारी ओर से, हमारे वार्ड पार्षद की ओर से आपको ढेर पूरी बधाई, मुबारकबाद देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने या जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, आधा से ज़्यादा समय बीत चुका है, यानी 4-4.25 साल का वक्त गुजर चुका है, तो अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ अब तक? अभी तक हमने हमारे वार्ड में लगभग तमाम गरीब गुरबा जो लाचार थे उनको हमने आवास का काम देने का किया है। अब हमारे वार्ड में कुछ ही लोगों का रह गया है जो अभी प्रक्रिया उसकी चल रही है और इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। हमारे वार्ड में शौचालय हर घर में हर लोगों को इसकी सुविधा मेरे द्वारा दिया गया। और जहाँ तक रही बात डेवलपमेंट की, तो हमारे यहाँ रोड और नली और हमारे कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी दिक्कतें थी, तो हमने वहाँ लाइट का काम, तालाब का काम किया। जी, अच्छा बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिए, पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों को बनवाने का काम किया? आवास में हमने लगभग 250 आदमी का किया। मैं पहले वार्ड पार्षद था जी। उसके बाद ये महिला सीट हो गई, हमारी अभी पत्नी है। मैं अपने कार्यकाल में
लोगों को 250 के लगभग दिए, और दोनों का जोड़ दिया जो दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग हमने 300 के लगभग हमने आवास दिया गरीबों को। जी, पेंशन और राशन कार्ड। पेंशन में भी लगभग 200 के लोगों का पेंशन, विधवा पेंशन और आपका जा कर के विकलांग पेंशन मिला करके लगभग 200 लोगों का। इस बार भी पेंशन में कुछ नए लोगों को शामिल किया गया है। देखिए, पेंशन की बात करते हैं तो मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में मेरा कार्यकाल गुजरा तो उस समय पेंशन का काम नहीं हो रहा था, और ये सरकार आने के बाद, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के आने के बाद, मैं हेमंत सोरेन जी को ढेर बधाई देना चाहता हूँ उन्हें, कि उनके कार्यकाल में जो एक स्कीम चलाया गया था सरकार आपके द्वार के द्वारा, इसमें बहुत गरीबों का पेंशन हुआ है और राशन कार्ड का भी हुआ है। राशन कार्ड में थोड़ा सुस्ती है, उसमें लोगों को नहीं हुआ है, लेकिन जो कैंप में लगाया गया था और उसके द्वारा जो बहुत लोगों का पेंशन हुआ है इस बार। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल के द्वारा ज़माने में हमारे जो भी उद्योगपति लोग थे उन्होंने बहुत सहयोग किए। मारवाड़ी समाज से भी सहयोग हुआ, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी सहयोग किए, और जो गणमान्य व्यक्ति है उनके द्वारा भी सहयोग किया गया। गरीबों को उस ज़माने में अनाज, और सरकार के द्वारा, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा हमारे यहाँ कैंप लगा करके खिचड़ी का वितरण किया जाता था। अच्छा, कोरोना के कितने मरीज मिले आपके वार्ड में? कोरोना के मरीज ज़्यादा नहीं थे, 2-4 थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। जी। तो क्या सभी लोग सुरक्षित हैं या मतलब किन्हीं का मृत्यु हुआ? न, उसमें 1-2 ठो की मृत्यु हुई है, बाकी लोग सेहतियाब हैं, सब ठीक ठाक। तो जिन लोगों की मृत्यु हुई, क्या उन लोगों को मुआवजा मिल गया? नहीं, उसके मुआवजा अभी तक किसी को नहीं मिला। लिया जा चुका है? ये तो पूरी जानकारी नहीं, लेकिन अगर मुआवजा मिलता तो मुझे ज़रूर जानकारी देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके वार्ड में जनता ने जब आपको मौका दिया, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? चाहे आप अपने कार्यकाल में किए या आपकी जो पत्नी है इनके कार्यकाल में, जब देश आज़ाद हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, वो नहीं हुआ था पहले, आपके कार्यकाल में कुछ हुआ? कोई ऐसा ऐतिहासिक काम? सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम हमारे कार्यकाल में कि हमारे यहाँ करबला मैदान में यहाँ लगभग 25 गांव के लोग यहाँ आते मुहर्रम के टाइम में। यहाँ पर कोई पहचान नहीं था करबला मैदान के अंदर, तो हमने यहाँ पर स्टेज बनाने का काम किया, सामने गेट बनाने का काम किया, ताकि करबला मैदान में एक पहचान हुआ, और इससे हमारे समाज के लोगों को बड़ा बड़ा प्रोग्राम करने में असुविधा होती थी पहले। अभी बहुत सा पैसा का भी बचत होता है, और वो स्टेज यूज में आ रहा, उसको हम लोग आम सभा के जरिए या किसी तरह का मेडिकल कैंप लगाने की ज़रूरत पड़ता है, तो ये सब पहले दिक्कत थी। अब हमारे यहाँ ये जब स्टेज बन गया तो ये सब अब दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। इसके लिए हमने पिछले भी अपने कार्यकाल में और इस बार भी मैंने पदाधिकारियों को बोलते बोलते थक गए हैं। हमारे स्थानीय वार्ड विधायक जी जो हैं उनका भी प्रयास अभी तक जारी है, लेकिन पानी का समस्या का समाधान न विधायक के द्वारा हल किया जा रहा है, और न ही स्थानीय नगर निगम के द्वारा। नगर निगम को अभी, मेरे हिसाब से नगर निगम को अभी निगम नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। सुविधा के नाम पे खाली टैक्स ले रहे हैं, सुविधा के नाम से मतलब पानी का पैसा ले रहे हैं, कनेक्शन दे दिए, लोगों को पानी का पता ही नहीं है। सरकार के द्वारा टेंडर निकाला गया है, और ठेकेदार आकर के घरे घर, पूरे गिरिडीह शहर में 36 वार्ड है, सभी वार्ड में सबका पाइप कनेक्शन लगा दिया गया है,
और न उसमें पानी आता है, सिर्फ हवा आता है। सबसे बड़ी समस्या पानी का है। सरकार से हम ये निवेदन करेंगे कि हमारे वार्ड में कम से कम इस समस्या का समाधान निकालने की कृपा करें। हम सरकार का बहुत आभारी रहेंगे। अच्छा बताइए, आगे की क्या रणनीति है? चूँकि आपके पास भी काम करने का अनुभव हो गया है और आपकी पत्नी का भी जो है काम करने का अनुभव हो चुका है, तो अगर जनता का प्यार स्नेह आपके ऊपर अगर बरकरार रहता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? दूसरा कि क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो हर जनप्रतिनिधि का ये ख्वाब होता है कि हम जो है और बढ़ चढ़ के काम करें। पिछले अपने कार्यकाल में जो छूटा हुआ काम है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात है कि जहाँ तक महापौर अपौर का बात है, ये ज़माना है पैसे का भैया। गरीब लोगों का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है कि वो महापौर अपौर के लिए वो, ये बड़े लोगों की बात है। ये जग जाहिर है कि जो पैसे वाले लोग हैं वही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हम लोग जैसे आदमी के लिए नामुमकिन है। अच्छा बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है कि हमारे झारखंड राज्य में आदिवासियों के बीच से एक महिला को चुनाव में राष्ट्रपति बनाया गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम उनसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि वो रबर स्टाम्प ना बने, अपने पावर का इस्तेमाल करें और ख़ासकर झारखंडियों के लिए कुछ नया डेवलपमेंट करें, नया विकास करें, ताकि यहाँ के लोगों को बेरोज़गारी, गरीबी और जो है बड़ी बड़ी समस्या है बेरोज़गारी का। आदिवासियों को अभी भी हम लोग देखते हैं सुबह 4 बजे भोर जो है वो पत्ता और दातुन लेकर के आके बेचती हैं। उनका भी उद्धान कब होगा? खाली आदिवासियों के नाम से झारखंड बन गया है, लेकिन जिस तरह से आदिवासियों का विकास होना चाहिए था, अल्पसंख्यकों का, दबे कुचलों का विकास होना चाहिए था, वो विकास नज़र नहीं आ रहा। मैं द्रौपदी महोदया से ये आपके द्वारा द्रौपदी महोदया से आपके वेबसाइट चैनल के द्वारा से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो विशेषकर झारखंड और झारखंडियों का ख्याल रखते हुए उनके विकास पर ध्यान देने की कृपा करें। अच्छा, जिस तरह से होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, होल्डिंग टैक्स जो बढ़ गया है, सरकार इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। अभी बोर्ड के द्वारा हमारे यहाँ पारित हुआ है कि इसके बढ़ोतरी होना चाहिए, लेकिन अचानक इतना बड़ा बढ़ोतरी न होना चाहिए कि गरीब लोग इसको न दे सके। 10% बढ़ाना चाहिए था मेरे हिसाब से। यहाँ तो दोगुना तिगुना हो गया। अब ये ऐसा हो गया कि लोग बिना पानी का भी पैसा देने के लिए मजबूर हैं और रोज़गार है नहीं, और यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिए, उसके लिए भी दिक्कत हो रही है। अच्छा बताइए कि जिस तरह से मानदेय एमपी एमएलए को मिलता है, पेंशन की सुविधा है, जनता के प्रतिनिधि वो भी हैं, आप भी हैं, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से ये मांग करेंगे कि जब जनप्रतिनिधि छोटा या बड़ा वो बेरोज़गार हो जाते हैं और हमारा कोई दूसरा कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, हम ठेकेदारी कर नहीं सकते हैं, हमारे द्वारा चेक काटा नहीं जा सकता। जिस तरह से मुखिया लोग को अधिकार होता है चेक काटने का, वार्ड पार्षद का मात्र रोज़गार है, समझिए कि मानदेय, और मानदेय 7,000 मिलता है। उससे क्या होगा? हमारे यहाँ रोज़ गरीब लोग आते हैं, शादी ब्याह बीमारी के लिए 200-400-500 रुपया रोज़ खर्चा होता है। तो हम सरकार से ये मांग करेंगे कि कम से कम हम लोग का मानदेय जो है 25,000 होना चाहिए। और जब कोई भी वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि हो या मुखिया हो, जिस तरह से एमपी एमएलए को पेंशन मिलता है तो हम लोगों को भी पेंशन मिलना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा एक सहारा हो। अच्छा बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर कौन काम के मामले में? देखिए, बेहतर तो अभी हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों से वादा किए थे कि हम हवाई चप्पल पहनने वालों को जहाज़ में सफ़र कराएंगे, वो पूरा करके दिखाए।
मैं इनका भी कार्यकाल दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि जब से ये आए हैं 2 साल तो कोरोना काल में चले गए, लेकिन कम समय में इन्होंने जिस तरह से विकास का माने गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं, मैं उसे बधाई देना चाहता हूं अपनी ओर से। और ये सरकार अच्छा काम कर रही है और आने दिनों में भी इन्हें मौका मिलना चाहिए। सेना में, फौज में जाति धर्म का नाम न आना चाहिए। जो पुराना नियम था कि लोग 15 साल नौकरी करते थे रिटायरमेंट के बाद, ये 4 साल में क्या करेंगे? 4 साल के बाद ही उनको पेंशन मिलेगा, फिर लोग कौन उनसे नौकरी करवाएंगे? ये मेरे ख्याल से इसको वापस लेना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा। असद उल्लाह जी हैं और आगे की क्या रणनीति है तमाम बिंदुओं पे इन्होंने बात कहा। इसके अलावा इन्होंने होल्डिंग टैक्स मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री कार्यशैली को लेकर और अग्निपथ योजना को लेकर भी इन्होंने अपने पक्ष को रखा है और बेबाक रूप से रखा है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, आगे उनके क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आप राजधानी से चल कर आए हैं। मैं फिर से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस वेबसाइट को आगे बढ़े, तरक्की करे, ये मेरी शुभकामनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।